तैयार हो जाओ। सुबह में ही काम शुरू हो जाते हैं हाउसवाइफ के। मौसम बदल जाते हैं, गर्मी से सर्दी हो गई, फिर बरसात भी आई बीच में, पर जो है काम वही के वही है। सुबह बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ रहती है। वैसे ही सुबह मेरे भी काम शुरू हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं, यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुई इस बार पूरी सर्दी में, मतलब कि सर्दी भी बीत गई और गर्मी में भी काम करने की, क्योंकि यहाँ पे किचन की शेल्फ बहुत ही छोटी सी है। टेम्परेरी बना था ना ये घर, तो यहाँ पे बर्तन नीचे रखने पड़ते हैं। कभी कभी सिंक इतनी ज़्यादा फुल हो जाती है ना। और रौनक की क्लासेस भी यहीं लगी रहती है, बाहर से जो है काम की आवाज़ भी आती रहती है, पर हमने जो है अच्छे से मैनेज कर दिया। अच्छे दिन जो है अभी जल्दी ही आ जाएंगे, मतलब कि घर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि हो ही गया समझो। फिर आप लोगों के साथ अच्छे से शेयर करूंगी। और फिर उसमें जो है जैसे भी रहता है थोड़ा बहुत सामान वगैरह भी रख देंगे। और आप लोगों के कमेंट रहते हैं आपने यहाँ पे जो है बीच में बहुत ज़्यादा जगह रखी है रेलिंग में, तो यहाँ पे रेलिंग में जगह इसीलिए है क्योंकि हमने यहाँ पे आगे को बढ़ाना है ना, ये सिर्फ ऐसे ही हमने रोक दे के रखी है ताकि एकदम से कभी नीचे ना गिरे, बस इसीलिए ये टेम्परेरी सा रखा हुआ है। और बर्तन वगैरह सर्दियों में तो बाहर धुलते, गर्मी तो हिम्मत नहीं होती है ना बाहर कपड़े वगैरह धुलने की, बर्तन वगैरह धुलने की, तो फटाफट से रौनक को, जब बीच में रौनक के लिए पूछ रहे थे आपकी इसकी छुट्टी हो गई, छुट्टी नहीं हुई है फ्रेंड्स, बस घर का जो काम था, सामान वगैरह बहुत रहता है ना, वो लाने के लिए हम घर आ गए थे। तो सुबह में सारे काम हो गए हैं। रौनक फिर से क्लास लगाता रहेगा। और किचन का तो पूछो ही मत, बहुत मुश्किल होती है फ्रेंड, जहाँ बहुत कम जगह होती है, ऊपर रोटियां बनाऊं और शेल्फ पे बर्तन रखो, समझ ही नहीं आता है क्योंकि बहुत ही छोटा है। तो किचन भी अभी हमारा बनाने को है। हमारे नए घर में अभी किचन नहीं बना है। किचन में सबसे ज़्यादा काम रहता है ना, इसीलिए किचन को हम थोड़ा सा ठहर के बनाएंगे, एकदम से इतना पॉसिबल नहीं होता है ना, तो इसीलिए चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से मैंने अपने सारे काम कर दिए। गैस पे मैंने पानी डाल के रखा था ना सुबह में, जैसे ही मैंने पहले काम शुरू कर दिए थे, फिर इसके बाद अच्छे से एकदम क्लीन एंड क्लियर हो जाता है काम। तो मेरे निपट के इसके बाद चलिए अब आपसे मिलूंगी। और एक दिन छोड़ के मेरी वीडियो आई है क्योंकि कल के दिन मैंने हल्का सा रेस्ट कर दिया। जब हम मार्केट जाते हैं, मार्केट से चीज़ें घर के लिए छांट के अच्छी, क्योंकि कल का दिन बहुत ही थकावट वाला था ना, तो एडिटिंग नहीं हुई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचली मॉम स्टूडियो। आज है तारीख 4 है, आज 5 हो गई है और सुबह के बजे अभी 10:30। सारे काम फ्री करके बाल धो के धूप में जाना था, उतने में बादल, मौसम हो गया है खराब। बारिश बताइए यार। पीछे देखो एक हीरो है, एक टी शर्ट में घूम रहे हैं। और रौनक किया है खेत, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया खेत में काम लगा है, तभी अंदर खाना वगैरह लगा दिया है। खेतों में क्या काम करते हैं हम, चलिए वो दिखाती हूँ आपको। फटाफट गड्ढे करके रखते हैं, फिर बारिश होती है, बर्फ़ आती है, उसके बाद पेड़ लगता है, फिर जाके पेड़ टिकता है, फिर उसके बाद भी बारिश बर्फ़ होनी चाहिए। लास्ट ईयर बारिश बर्फ़बारी नहीं हुई थी ना, तो पेड़ नहीं लगे लास्ट ईयर, बहुत कम पेड़ लगे। इस बार है उम्मीद, क्योंकि मौसम देखो पीछे काफ़ी ख़राब हो गया है मौसम। इस तरह से गड्ढे होते हैं। अभी पहले ही ऊपर को किए है ना, ऊपर को किए, अभी यहाँ पे यही हो रहा है, गड्ढा। हाँ जी, गड्ढा हो रहा है। दौड़ेगा लेकिन डेंडी भी हर केस यही, क्योंकि खेतों में ना हर कहीं के लिए रास्ते नहीं होते हैं। ये जी गड्ढा, ये देखो, ये भी, उधर भी, और आगे भी, और इधर भी, बस यही काम लगा रहता है आजकल। और घर के लिए पूछा था आपने, घर कितना बना है, घर उतना ही बना है, बस दरवाजे खिड़कियाँ फिट करने वाले मिस्त्री आ जाएंगे थोड़ी देर में, पता नहीं आते हैं कि नहीं आते हैं। बाकी चलो वो भी दिखा ही देती हूँ। और जगह जगह खेतों में जो सूखी लकड़ियाँ होती है ना, पेड़ सूख जाते हैं, वो कट कर देते हैं, ऐसा काम होता है आजकल। ये बात रही घर की, तो घर आपके सामने है, दरवाजे खिड़कियाँ लगने की देर है। और वो जो अंदर ला के रखे हैं, ये देखो ग्रिल भी ला के रखे हैं, खिड़कियों के पल्ले, दरवाजे, खिड़कियाँ और ग्रिल वगैरह जो लग जाएंगी इसमें। और ये देखिए इस तरह से 1 रूम, 2nd रूम एंड हॉल, बस दरवाजे खिड़कियाँ लग जाएंगे और मैं सजा दूँगी फिर इस घर को। ये मेन गेट साइड, और यहाँ से नीचे है कुछ ऐसा, और फिर इधर से बाहर को, मतलब कि आप लोगों के ना बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स रहते हैं। यहाँ बाहर को ऐसा व्यू बड़ा सुंदर दिखता है यहाँ से, ऐसा, बस एक ये साइड और ये एक पीछे गेट वाली साइड, यही हमारी मतलब कि तैयार है। इधर वाली साइड को फ्रेंड्स बहुत काम है अभी इस घर में। जो ये वाली, एक कमेंट भी था कि यहाँ इतनी खुली खुली रेलिंग क्यों, ये सिर्फ
टाइम पास लगाई है, क्योंकि जैसे हम यहाँ से एंट्री करेंगे ना ये वाली साइड से, उधर वाली साइड और परली साइड तो कंप्लीट है, इधर को हमारा और बढ़ेगा आगे तक। ये भी टेम्परेरी है, तरपाल रखा है यहाँ पे। और फिर ये देखो ये वाले घर और ये के बीच की जो दूरी है, यहाँ पीछे को भी बहुत बड़ा सा बाथरूम बनेगा एक। बहुत लंबा प्रोसेस है, अभी तो बस हमने ये कंप्लीट करना है ये वाला। इसमें भी दांत खट्टे हो गए हैं। आप समझ सकते हो घर बनाना आजकल के टाइम में कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो चलिए अब खाना वाना बनाती हूँ। जो काम कर रहे हैं डैडी जी भी यही है, हस्बैंड रौनक, और मम्मी भी शायद थोड़ी देर में ऊपर आ जाएंगे। इसके साथ क्या हुआ, इसका मालिक इसको छोड़ के चला गया, मतलब कि नेपाल चला गया, और ये उस टाइम से ना लावारिस घूम रहा है। और इसको अगर ज़्यादा छेड़ते हैं ना तो ये खा लेता है। एक को खा भी लिया, बस इसको प्यार से खाना देना पड़ता है, फिर आराम से। शेरू है और शेर के साथ लड़ा था, ये बहादुर है। और मुझे कमेंट आ रहे हैं कि आप कुबड़े मत रहा करो। रोटी देती हूँ पहले इसको, मैं कुबड़ी नहीं रहती हूँ एक्चुअल में। फ्रेंड्स होता क्या है, बहुत अच्छा कमेंट था आपका। मेरे को ना क्या प्रॉब्लम है, सर्दी में मैं ऐसी हो जाती हूँ, ऐसी समझना मुझे, ऐसी बस वही है कुबड़ापन मेरा, बाकी कुछ नहीं है। गर्मियों में फिर थोड़ी फ्रेश हो जाती हूँ तो सीधी हो जाती हूँ। लो जी शेरू जी खाओ आप। चलिए अब चाय बनाती हूँ इनको। एक टेंशन फ्री हो गई अब, ये भी बहुत ज़्यादा टेंशन थी सच्ची में, इस वाले काम की भी होता ही है ना। अब इनको खाना वाना वगैरह सब कुछ यही होगा, इनका रह जाएंगे चाचा जी के घर में। इसके लिए हमारे अच्छा है कि चलो रहने के लिए, हमारे लिए तो अपने लिए भी नहीं है ना जगह, पर इनको भद्राश दत्तनगर साइड से आते हैं, ऊपर से रामपुर से, तो कहाँ आते रहेंगे। तो इनके लिए चाचा जी के घर में रखने के लिए हमने जगह कर दी है। और शाम को देखेंगे शायद हम मेहंदी में चले जाएंगे। चाची जी की बहन की बेटे की शादी है और मेहंदी है आज, हमको भी बुलाया है, तो थोड़ी देर एंजॉय करने चले जाएंगे हम। तो यहाँ डैडी बैठे हैं, जैसे वो है उधर को थोड़ा सा ही है यहाँ से जाने में, बस रोड। हम तो वहाँ जाके खाना खा लेंगे, लेकिन जो मेरे मिस्त्री है हमने यहीं रख दिए हैं, तो उनके लिए खाना बनाना पड़ता है शाम को। तो खाने में आज बनेगा बैंगन का भरता, ब्रिंजल, जो कि लोकल ब्रिंजल रहते हैं ना पतले वाले, ये इनको जो है आग पे भून के बहुत अच्छा जो है भरता बन जाता है। तो चलिए वही मैं बना दूंगी, और बहुत ही यम्मी सा इस तरह से बनता है। चूल्हे पे जो बनता है ना खाना वो बहुत अच्छा बनता है, और अभी हमारा अंदर चूल्हा नहीं है तो कोशिश करूंगी बहुत जल्दी चूल्हा। इस वाली सब्जी को खाने का टेस्ट ही कुछ अलग होगा, धुआं और आग। और बैंगन मैंने अच्छे से बाहर से, इसमें एक भी दाग नहीं है ना, वो वाले ऐसे भी देख सकते हैं फिर अच्छे से। अब इसको यहाँ भून दूंगी, और ये वाला पानी जो गर्म होगा इससे मैं जो है बर्तन धो लूंगी शाम के। अच्छे से पक गए हैं, फट रहे हैं, अब निकाल दूंगी मैं, हो गए हैं। क्योंकि लास्ट काम हमारा चल पड़ा, इसीलिए गाजर का हलवा बनेगा। वो भी मिस्त्री आ गया है चूल्हे पे। और मम्मी के लिए पूछ रहे थे ना, मम्मी ठीक है। अभी मम्मी की ही बात हो रही थी, मैं इनको बोल रही थी मेरी मम्मी ने मेरे में मार के ना चूड़ियां तोड़ी हुई है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये बोलते हैं कि मैंने देखा ना मम्मा का स्वाद, मेरी माँ इतनी खतरनाक थी ना। और मैं ये बोलते कि चूड़ियां तोड़ी, मतलब ऐसा यकीन है सिर्फ मेरे में। पापा ने कभी आज तक हाथ नहीं उठाया, लेकिन मम्मी ने इतना मारा। पापा जोर से नहीं बोलते हैं, पापा ने तो मुझे जोर से भी नहीं बोला, लेकिन मम्मी ने पता नहीं क्यों, एक तो पता नहीं उनको मैं शरारती लगती थी, ऐसा कुछ नहीं था, मैं शरारती भी थी। ये है इतना भी नहीं, ऐसे ही होते थे मेरी दुनिया में थोड़ी खलबली सी रहती थी हमेशा ही, जैसे कि आप लोगों को भी मैं लगती ही हूँ। बाकी मम्मी का क्या होता था, मतलब कि सच्ची में ही चूड़ियां टूट जाती थी मुझे मारते, और दोनों दीदियों को बड़ा प्यार करते थे। इस बात पे तो यकीन करना, कभी ऐसे लगता है जैसे कि मैं पता नहीं उनकी अपनी औलाद ही थी कि नहीं। सच्ची में बहुत ही मार खाई है मैंने फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा। और उस टाइम जब छोटे थे शरारत भी करती थी, मैं देखा हुआ ना। वो अच्छा जो बोलते नहीं, मारते चूड़ियां तोड़ने वाली बात है, बहुत चूड़ी कैसे टूटती है, जोर से लगता है, बहुत मारा हुआ है उन्होंने। थी भी मैं ढीठ थी, ऐसा भी नहीं है कुछ नहीं। मैंने पता क्या, मैंने स्कूल भी बंक किए हुए हैं, मतलब कि 5th से पहले बगीचों में, मतलब कि सेब के बगीचों में छुप जाना, स्कूल नहीं जाना। वो क्यों स्कूल में डरता था, मन ही नहीं करता था पढ़ने का। प्राइमरी में होती बात है, जो कांड लोग बड़े स्कूलों में जाकर करते हैं वो मैंने पहले ही कर रहे थे ना कि सीधी राह करो, आप कुबड़े रहते हैं। फ्रेंड्स मैं कुबड़ी नहीं हूँ, होता क्या है सर्दी में
ये ना ठंड के मारे ऐसा ठंड बहुत लगती है ना उसको, बस गर्मी आएगी फिर मैं फ्रेश हो जाऊंगी। गर्मी का मौसम मुझे बहुत पसंद है। धुएं की जो स्मेल होगी उससे मेरे बैंगन के भरते में चार चांद लग गए। और मैंने अच्छे से अपने बैंगन छांटे हुए थे, बाहर से थोड़ा भी खराब नहीं था, और फिर मैंने कट करके भी अच्छे से देखे थे। उसके साथ साथ ही मेरा पानी हो गया है गर्म, बाहर चूल्हे पे मैं बना दूंगी गाजर का हलवा। और आप लोगों के ही कमेंट थे कि आपको घर में रहना अच्छा लगता है या रूम में, तो घर में रहना अच्छा लगता है, क्योंकि अपने घर और गाँव की तो बात ही कुछ अलग होती है। स्वीट रौनक कैसे बना है बेटा? Tasty, very tasty. Don't talk with me English, no Hindi. Yes. I will not talk to you in Hindi. Yes, yes. दादा पोता का चला हुआ है, इंग्लिश में बात करें। हाँ, रोटी लो आप, और आइए आप भी मेरी YouTube फैमिली मेरे साथ खाना खाने। बर्तन धो के, मतलब कि 7 बजे जाएंगे हम, पता नहीं है कब तक वापस आएंगे। चाचा जी और चाची जी हैं, और वो भैया अंदर ना काम कर रहे हैं। हाँ, ये देखिए, ये 9 बजे तक काम कर रहे हैं। क्या बोल रहे थे आप? शाम के बजे हैं पूरे 11, बारिश हो रही है, इस वजह से डांस वगैरह कुछ नहीं हुआ। मिलूंगी फिर मैं भी एक नए वीडियो में। वीडियो पसंद आई होगी लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय।